एनसीआर का घरा जो कोहरा है वो, और उसके वजह से जो पॉल्यूशन हो जाता है वो, और ये अब फिर से एक बार कोहरा जो वहां पर है परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि आज सुबह 6:30 बजे की अगर विजिबिलिटी की बात करें तो ये 50 मीटर दर्ज की गई। घने कोहरे को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी भी अपनी जारी कर दी और कई उड़ान भी इसकी वजह से प्रभावित हुई है, ऐसी बात कही गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी जो फ्लाइट है उसका स्टेटस जरूर आप चेक कर लें। और बढ़े हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के जो अधिकांश स्कूल है उसने हाइब्रिड मोड अपना शुरू कर दिया है, पढ़ाई का आदेश उसका दे दिया है। इस खबर पर एक बार फिर चलते हैं अमरीश के पास। अमरीश, अब तो मुझे लगता है आप भी सुनते सुनते थक गए होंगे दिल्ली का ये वायु प्रदूषण। सुनते तो छोड़िए, अब तो आप तो वहीं पर हैं, दिल्ली में ही है, तो इसको बड़े अच्छे से महसूस भी कर पा रहे होंगे। फिलहाल तो ये बताइए कि फ्लाइटों पर किस तरीके का असर आज पड़ा इसका? देखिए, दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 और 16 तारीख को जो है शीतलहर की शुरुआत हो जाएगी और आगे टेम्परेचर और भी डिप होगा, यानी कि 3 डिग्री और टेम्परेचर कम होगा। तो ये संभावना जताई जा रही है कि आज जो फॉग था, आज जो स्मॉग था, आज जो पोल्यूशन था, वो आगे जाके और बढ़ सकता है। अगर आज की स्थिति की बात करें तो एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जो है 50 मीटर और कई जगह पर उससे भी कम थी। इसके अलावा अगर हम ट्रैफिक की बात करें, नॉर्मल रूट्स पर बात करें तो यहाँ भी जो विजिबिलिटी थी वो 100 मीटर से कई जगह कम थी। एक्सप्रेस वे पर कई सारी गाड़ियां आपस में टकरा भी गई। कहा यह जा रहा है कि एक्सप्रेस वे पर लगभग 16 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई थी। एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एयरपोर्ट पे जो ट्रैफिक था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। आज दिन भर में दिल्ली से जो अराइवल और डिपार्चर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली देरी। लगभग 230 फ्लाइट्स थी जो कि अपने समय से उड़ान उनकी देरी से हो पाई थी। 61 फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा चुका अभी तक और 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया था, जो कि सुबह जब घना कोहरा था तब की बात थी, जब वो दिल्ली नहीं आ सकती थी। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि ऐसी फ्लाइट जो कि कैट 3 कंप्लाइंट नहीं है, उनके परिचालन में लगातार तकलीफ आ रही है। मोका यानी कि सिविल एविएशन मंत्रालय लगातार इस पूरे एपिसोड पर ध्यान दिए हुए मॉनिटर कर रहा है और लगातार गाइड भी कर रहा है एयरलाइंस को कि कैसे बेहतर परफॉर्मेंस की जा सकती है इस मौसम में। साथ साथ जो कैट 3 कंप्लाइंट पायलट्स हैं और प्लेन्स हैं उनको कैसे वो सुबह के शिफ्ट में लगा सकते हैं ताकि सुबह जो ऑपरेशंस हैं वो डिले ना हो। इसको लेकर लगातार बातचीत जारी है। अगर हम बात करें ट्रेन की तो ट्रेन के आवागमन पर भी इसका असर पड़ा है और उत्तर भारत की तरफ आने वाली या फिर उत्तर भारत से दिल्ली की तरफ आने वाली जितनी भी ट्रेनें थी वो अपनी रेगुलर समय से देरी से चल रही थी। जितनी इंपॉर्टेंट ट्रेनें थी वो थोड़ी कम देरी से थी और जो नॉर्मल ट्रेन या फिर एक्सप्रेस ट्रेन थी उनकी ज्यादा संख्या लगभग 56 थी। जी, ट्रेन और फ्लाइट दोनों पर इसका असर पड़ा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से अमरीश आपको ये रहेगा जिसके पूछने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हर बार हम पूछते हैं कि कोई उपाय इसको लेकर निकाला जा रहा है प्रदूषण को लेकर? देखिए, उपाय बहुत सारे चर्चा में है, लेकिन उपाय सारे इस तरह के होंगे इसको कोई कहा नहीं जा सकता। अभी हम लाइव दे रहे हैं और हमने इस फेसबुक की मेमोरी में हमने देखा तो पिछले साल भी आज के दिन हम ऐसा ही लाइव दे रहे थे, मौसम पर ही लाइव दे रहे थे, फॉग पर ही लाइव दे रहे थे। तो ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा कि सरकार की कोई कोशिश होगी जो कि इसको एलिमिनेट कर सकती है या फिर कोई भी ऐसा प्रयास जो कि इसको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। हालांकि ये जरूर है कि CAQM जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक अथॉरिटी बनाई गई थी उसने कई सारे मेजर्स लिए हैं और दिल्ली में ग्रेप 4 जो है पहली बार लागू कर दिया गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो मौसम की गंभीरता या फिर जो स्मॉग है वो कितना गंभीर है और सरकार की गंभीरता इससे समझ सकते हैं अमरीश की मेरा और आपका 1 साल पुराना अगर आप वीडियो निकाल कर देखें, हम सेम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं एक दूसरे से, ये आर्काइव में भी है, तो इससे समझ में आता है कि हर बार कुछ नहीं बदलता। थैंक यू सो मच अमरीश तमाम डिटेल्स के लिए आपका।